हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गाइस, रगा के अंदर कौन से टॉपिक वीवीआई है और कम टाइम के अंदर आपको क्या पढ़ना है। अभी मैं ना, जिसको थोड़ा बहुत आता है, जिसको कुछ नहीं आता और जिसको बहुत ज़्यादा आता है, इन तीन टाइप्स के बच्चे होते हैं। तीनों के लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ना बिना स्किप किए कर देखना। और आज के बाद मैं ना आपको क्लियर कर देने वाला हूँ, कुछ भी आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा रागा के प्रिपरेशन को लेके, या फिर मैं इंग्लिश के बारे में बताऊंगा कि तालमेल कैसे बैठाना है। ठीक है, तो मानो मेरी बात, आराम से इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस आज के बाद ना आपको कंफ्यूजन रहेगा नहीं। क्योंकि मेरे को देख रहा हूँ ना, व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा जो मैसेज आ रहे हैं वो प्रिपरेशन को लेके चल रहा है कि सर हमारा ये खराब है, वो खराब है। और रियलिटी पता है क्या होता है? आप तो सिर्फ अपना जानते हो और हम सबका, ऑलमोस्ट सबका जानते हैं कि दोनों चीजें एक साथ ठीक कर पाना पॉसिबल होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। 90% या फिर मोर देन 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ खराब है। तो ये चीज माइंड में अगर लेके बैठे हो ना कि सिर्फ मेरा ही खराब है, तो बहुत बड़ा भ्रम लेके पाल रहे हो। तैयारी करने की कुछ स्ट्रेटेजी होती है रिटर्न क्लियर कराने का। देखो, कुछ उपाय मैं बताता हूँ जिसकी मदद से आप कर पाओगे, तो आराम से इस चीज को देखना। ठीक है, बट इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अदरवाइज बाद में कहोगे सर हमें तो बताया नहीं, हमको कैसे छोड़ दिए, हम रेगुलर वीडियो देखते थे आपकी। हमने अभी ए टू जेड स्टडी ऐप पे नया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च करने का ठान लिया। ठीक है, और ठान ही नहीं लिया, अब इसकी डेट भी फिक्स हो गई है। बट सुनो, ये लॉन्च होने वाली है 29 जुलाई को, लेकिन 29 जुलाई को इसकी प्राइस होगी, मिनिमम 15 टेस्ट होंगे वाई ग्रुप के लिए। इसके बाद एक्स ग्रुप की लॉन्च होगी, मिनिमम 15 टेस्ट सीरीज होंगे। ठीक है, 29 जुलाई को, जिस दिन इसकी प्राइस होगी 130 रुपीज। तो क्या, अगर 29 जुलाई 12 बजे से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले अगर इसको बाई कर लेते हो, तो आप इसको 100 रुपीज में बाई कर पाओगे। और हर टेस्ट को आप 3 बार टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे आपके एग्जाम तक। 4 महीने की वैलिडिटी रहेगी इसकी, सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ। 4 मंथ्स की आपकी वैलिडिटी रहेगी इस टेस्ट सीरीज की। बट 29 जुलाई से पहले जो 100 रुपए में बाई कर पाएंगे उनको टेस्ट सीरीज अभी नहीं मिलेगा, उनको उसमें खाली मिलेगा। ये बस प्री रजिस्ट्रेशन वाले होंगे जो प्री में बाई कर लेंगे, 2-3 दिन वेट करेंगे, मतलब 29 जुलाई से टेस्ट सीरीज उनको मिलना शुरू हो जाएगा। बट उनका 30 रुपये बच जाएगा पहले बाई करके, आप प्री बुकिंग में रहते हो इसको। तो ए टू जेड स्टडी ऐप पे जाओ। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें पेमेंट करके आप वेट करो 29 जुलाई तक। पेमेंट करोगे 29 जुलाई से पहले तो 100 रुपये और 2 रुपये लगते हैं टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह, वो ठीक है, तो 102 रुपये में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आप 29 जुलाई या फिर उसके बाद बाई करते हो तो 130 रुपीज, और बाद में जो जीएसटी 2-3 रुपये होता है वो, तो ये ऐड करके देना पड़ेगा। तो 30 रुपये अपनी जिंदगी के लिए अगर बचाना है तो अभी आप बाई कर लो। और ये सारे बाई ग्रुप के टेस्ट सीरीज होते हैं ना, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो गए टाइमर के साथ, वो होंगे आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, और जैसे एग्जाम में होता है बिल्कुल वैसे। तो देरी मत करना, बहुत ही खतरनाक लेवल के टेस्ट सीरीज मैंने बनाया इस बार। अभी आपको 29 जुलाई के बाद उसमें टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलेगा, पहले प्री बुकिंग करके बैठ जाओ। ठीक है, बाकी अगर जो पेड बैचेस लेना चाहते हैं उनको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। इस पेड बैच के अंदर ओल्ड वाली और न्यू वाली टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो 29 जुलाई के बाद तो आप आराम से सीधे फुल बैच भी ले सकते हो वाई ग्रुप की। कुछ लोग 600 रुपये में, कुछ लोग कह रहे सर अगर हम एक्स ग्रुप से हैं और हमको इंग्लिश पढ़ना है तो क्या फिर, तो एक्स ग्रुप की मैंने इंग्लिश अलग कर दी है। एक्स और वाई की सिर्फ अगर आप इंग्लिश लेके पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर और वोकैब, तो आप पढ़ सकते हो। 250 रुपये में इसकी प्राइसेस हमने रखी है। ठीक है, आराम से ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, डिटेल में ग्रामर। अब कहोगे सर बुक कोई रिकमेंड कर दो आप, तो मैं बोलता हूँ इंग्लिश के लिए केडी पब्लिकेशन पढ़ो। ठीक है, अगर आप केडी पब्लिकेशन खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, बुक की दाम ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास है, तो आप हमारी वीडियो कोर्सेज खरीद लो। हमने वहीं से, मैंने केडी पब्लिकेशन को 8-10 बार पढ़ रखा है, अब ज़्यादा ही पढ़ लिया होगा। उसी को पढ़ के बढ़िया से मैंने अपने लैंग्वेज में इसमें पढ़ा दिया है। ठीक है, हमारे डिटेल में हमने नोट्स बना के पढ़ाया है, तो आराम से समझ में आ जाएगी सब चीज़ें, बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रागा के ऊपर। देखो, रागा और इंग्लिश इन दोनों में तालमेल बैठाना लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। पिछली बैच में हमारा एक बच्चा था, उसको भी सेम चीज़ है, मैं स्क्रीनशॉट रखता हूँ जिसका इसका रिजल्ट आता है। इसकी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों से रिजल्ट थी। तो उसने देखो रोता रहता था, सर मेरा देखो इंग्लिश एवरेज है, रागा 24-25 तक हम बना पाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा इंग्लिश ना 8-10 ही बन पाता है। मैंने कहा टेंशन ना ले। ठीक है, उसको भी आराम से, टेंशन नहीं ले, तेरा इंग्लिश खराब है ना, रहने दे खराब, जितना खराब है ना बस थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे रोज उस पर टाइम देते रहे। तेरा मॉक में 10 तक आ रहा है, 2-3 नंबर और बढ़ा ले, 4-5 नंबर बढ़ा ले, 14-15 तक स्कोर कर ले तू अपना।
बाकी रागा के अंदर फोड़ देना। उसको लगा सही बात है सर, आपने तो सही कहा, हमको तो टॉपर बनना नहीं है, हमको सिलेक्शन लेना है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें वाई ग्रुप से पास हो जाते हो तो एसएससी सीरियल की तरह इसके अंदर है, या फिर एसएससी सीपीओ की तरह है कि पोस्ट वाइज कट ऑफ जाएगी, वैसा तो है नहीं। वाई ग्रुप से पास हो तो सबको एक के पोस्ट पे जाना है, तो रैंक ऊपर नीचे से क्या फर्क पड़ता है, सिलेक्शन होना चाहिए अपना। ठीक है, तो बच्चे ने देखो क्या स्कोर किया इंग्लिश में, उसकी रॉ स्कोर थे 13.75, पौने 14 नंबर इसने स्कोर कर लिया। रागा में देखो उसका स्कोर अच्छा खासा था 23.25। ठीक है, 30 में 23.25 अच्छा स्कोर है, क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम होगी वो होगी, बट इसने कम टाइम में इतना स्कोर किया था। इसने भी 3 महीने के अंदर ही स्कोर कर रखा था इतना। ठीक है, इसने इंग्लिश पे कम टाइम दिया, बट इतना भी कम नहीं दिया कि उसको आए ही ना। इंग्लिश 2 घंटे डेली पढ़ता था, कहता रहा गा मेरी अच्छी है सर, फिर भी मैं इस पे कम से कम 3-4 घंटे रेगुलर देता हूँ, और रेगुलर एक मॉक भी लगाता हूँ। बच्चे की जो कहानी थी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो तालमेल बैठा के उस टाइम नॉर्मलाइजेशन में दबा के नंबर बढ़े इसके। देखो इंग्लिश में पौने 14 से पौने 17 नंबर के आसपास, मतलब 16.84 नंबर आ गए। रागा में इसने स्कोर किया था 23.25, 4 नंबर बढ़ के 27 बन गए, और इसके पूरे देखो 37 नंबर आए थे। कट ऑफ गया था 40 और नॉर्मलाइज होके बन गया 44, और आज इसका फेज 2 में बच्चा आउट होके बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब मैं हंस नहीं रहा हूँ, बच्चे ने जान लगाया, और रनिंग में जहां लगाना था उसने लगाया ही नहीं, तो रनिंग में भी जान लगाओ भाई। ठीक है ना, तो जो सीन था। खैर इस बच्चे की तैयारी बढ़िया है इस बार, फिर मतलब ये पिछली बैच में, ये 02 वाला नहीं है, ये 01 2023 बैच का है ये रिजल्ट। ठीक है, फिर 02 2023 में भी इसका रिजल्ट आया था। देखो फेज 2 में जाने वाला है, क्या होता है इसका, हो जाएगा। विशेष मेरी यही है कि हो जाए। ठीक है, और ये सारे बच्चे ना फिर देंगे, इनका अगर एज हुआ तो फिर देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तालमेल बैठाना सीख जाओ। अगर बोल रहे हो ना कि सर मेरा रागा बहुत खराब है, मेरी इंग्लिश में 18 नंबर आती है, रागा में मेरा 15 नंबर आता है, भैया रागा का सेक्शनल कट ऑफ देखो 15 नंबर ही होता है, इंग्लिश का 8 से 10 नंबर होता है। अगर मान लेते हैं ना कि आप दोनों मिला के कितना स्कोर कर पा रहे हो, बताओ मेरे को। 33 स्कोर कर पा रहे हो ना मिनिमम अभी के टाइम पे, आगे 2 महीने टाइम है। ठीक है, आप इंग्लिश में 18 नंबर कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश रेगुलर 2 घंटे पढ़ो। क्यों पढ़ो? रिवीजन करो, इंग्लिश रेगुलर रिवीजन करो। और रागा रेगुलर 4 घंटे पढ़ो, उन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लो। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ मैथ के अंदर, रीजनिंग तो खैर सब इजी होता है, नॉन वर्बल रेगुलर ही आप 20-30 क्वेश्चन बनाओगे, काम चल जाएगा। रागा में नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए ना एशियन की बुक ले लो स्पेशली, या फिर हाँ एशियन की ले लो, आती है आर एस अग्रवाल की एशियन की, तो वो नॉन वर्बल स्पेशल वो लेके बनाओ। बाकी वर्बल के लिए तो कहीं से बुक नहीं है हमारी। वैसे नॉन वर्बल की भी तो मैं बोलूंगा ना कि हमारी पीडीएफ से बनाया करो। पीडीएफ में ठीक है, फिर भी कम क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको नॉन वर्बल में और ज्यादा टाइम देना होगा। वर्बल तो ठीक है, हमारे जितने पीडीएफ में ना उसी को 4 बार 5 बार बना लो, जिंदगी पास हो जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़नी है। नॉन वर्बल बच्चों को लगता है, फील होता है जिसकी बहुत खराब होती है, उसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना चाहिए। 700-800 क्वेश्चन बनाओ, बढ़िया रहेगा। अदरवाइज जिसकी नॉन वर्बल ठीक है, वो 100-150 भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेता है तो बढ़िया हो जाती है। अब मैं ना रागा के अंदर बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। देखो रागा अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए, जिसको भी अगर मान लो रागा के अंदर 15-16 नंबर आ रहे हैं, उनको ना अब मॉक देनी चाहिए। मॉक में जो चैप्टर खराब है उसको पढ़ते जाना चाहिए, मतलब उसको कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। रागा में अगर 15-16 भी स्कोर आ रहे हैं तो उसको कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, जो चीजें खराब है उसको बढ़िया करते करते सब कुछ पढ़ना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से सुना। लेकिन रागा में उसके ना बिल्कुल खराब है, स्पेशली उसकी मैथ खराब है। रागा में मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है। ठीक है, बच्चा बोलता है हम जीके भी कर लेते हैं, और मेन प्रॉब्लम आता है सर हमको मैथ में बड़ा प्रॉब्लम है। हमको मैथ पता है क्या है हमारा, मान लो ऐसा लगता है ना कि हमारी एक्स गर्लफ्रेंड हो गई हो, हमको समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहती हो। ठीक है, या फिर हमारा एक्स हमको समझ में नहीं आता मैथ में। 6-7 क्वेश्चन आते हैं सर, 2 भी नहीं हिल पाते मेरे से। मैं बताता हूँ जिससे आप 4 से 5 क्वेश्चन इजिली बना लोगे। तो सर ऐसा क्या बता दोगे आप? देखो रागा के मैथ में ना मिनिमम जो पढ़ने वाली चीज है, वैसे पढ़ने वाली सब चीजें, बट आपकी क्षमता के अनुसार बोल रहा हूँ। जिसको कुछ नहीं आता मैथ में, अगले 2 महीने में 2 मतलब 5-6 चैप्टर्स बता रहा हूँ जिनको 7-8 बार पढ़ लेना, क्योंकि वहां से 4 मैथ बन जाने हैं आपके। फर्स्ट नंबर पे मैं रखूंगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बढ़िया से पढ़ना, ये प्रॉपर 1 सप्ताह लगेंगे आपको खत्म करने में। हमारी वीडियो से भले आप 2 दिन में या फिर 1 दिन में पढ़ लो, लेकिन एक बार पढ़ लेने पे ना आपको टाइम एंड वर्क पूरा डिटेल में नहीं, उसी वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखो, 3-4 नोट्स बनाओ, 3-4 उसकी थ्योरी को समझो। उसके बाद कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओ, जहां से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिले बनाओ आप, क्योंकि टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन ना आना गारंटी है, 100% गारंटी कि एक क्वेश्चन आएगा।
उसके बाद एक क्वेश्चन ना आपको दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा। थोड़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बट ये टाइम टेकन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5-6 चैप्टर ही बताऊंगा, लगभग ये 2 महीने लेंगे बढ़िया से समझने में आपको। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसी के अंदर ना ट्रेन व्रेन सब आ जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 2 चैप्टर से आपको मिले 2 मार्क्स। ये कितना खतरनाक बात है, समझ में आ रहा है आपको? हम 15-16 चैप्टर्स पढ़ते हैं 6-7 नंबर के लिए, और 2 चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आपको 2 नंबर के लिए। रेशियो देख रहे हो आप? एग्जैक्ट वही चैप्टर जहाँ से सवाल बनने वाले हैं थर्ड। लेकिन ये सारे चैप्टर बड़े बड़े हैं, इतना इजीली आपको मतलब नहीं होगा कि 2 दिन में खत्म कर लेंगे। हाँ, वीडियो देख भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई मूवी नहीं है कि एक बार देख लिए मजा आ गया, ठीक है ना। तो आपको एक ही वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ और 10 बार प्रैक्टिस करो। अगला है मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कम से कम एक सवाल मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, एक सवाल यहाँ से आने, ठीक है। मिनिमम आपको एक सवाल आने वाले हैं। और मैं एडवांस मैथ में ना ट्राइगोनोमेट्री को अगर बोलूँ कि पढ़ो तो आप कहोगे सर हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, हमको समझ में नहीं आया, हमने 10th के बाद पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 4-5 ही क्वेश्चन मैथ में सही करने हैं, आपके सब कुछ ठीक है, रीजनिंग वीजनिंग तो ठीक है, 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए आपके। अगर मैं बोल दूँ ट्राइगोनोमेट्री का आपके पास टाइम ना भी हो, ठीक है, तो और क्या पढ़ लेना चाहिए जिससे हमको कुछ समझ में आए। तो उसके बाद मैं यही कहूँगा ना कि परसेंटेज, ठीक है, और इसके साथ साथ ना आपको पढ़ना चाहिए प्रॉफिट लॉस, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स है ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बिना परसेंटेज के प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आएगा। यहाँ से मिनिमम एक सवाल आने वाले। तो हाल फिलहाल में आप अभी के लिए पहले जब अगर मैथ, या फिर आप इस वीडियो को एग्जाम के 20 दिन पहले देखते हो, 15 दिन पहले देखते हो, 10 दिन पहले देखते हो, तो 10 दिन में कोशिश करो कि ये 5 चैप्टर पे हम पूरा ना जी जान लगा के फोकस करें, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स पे जी जान लगाओ, ताकि आप यहाँ से मिनिमम देखो 6-7 क्वेश्चन भी अगर मैथ के आते तो 4 नंबर यहाँ से ले लोगे। देखो मैं अब एक चीज आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर हम रागा के अंदर बात कर लेना, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, इसमें से अगर आप 12 भी कर लेते हो, 4 मैथ बना लेते हो, 16 नंबर हो जाएंगे आपके यहाँ से। बात समझ में आ रहा है? जीके के अगर आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें से भी अगर आप 4 कर लेते हो तो 20 नंबर आपके रागा में मिनिमम आ जाएंगे। और आप अगर कहते हो हम इंग्लिश करते हैं 18, तो आपके आगे 38 मिनिमम 38 स्कोर कर जाओगे आप। बाकी अगर रीजनिंग बढ़िया है तो 2-4 नंबर और स्कोर करो। तो मिनिमम अगर आप 38 स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन रोक पाना किसी के औकात की नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छे नंबर से आप पास होने वाले हो। बिकॉज अब अगर आप इन सभी मैथ्स को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो सब बना लेते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन का होता है। तो देखो सिंप्लीफिकेशन क्या सीन है, तो बस उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसमें कंसेप्ट नहीं है, बोल्ड मास का ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन सब बनाते हैं, तो आप 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैथ के बना लोगे। अब देखो जो एक्स्ट्रा 2-3 चीजें आते हैं ना, वो बहुत सारे चैप्टर्स को मिला के मैथ में पूछे जाते हैं, जैसे रेशियो, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ। बात समझ में आ रही है? ट्राइगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, और चैप्टर्स के नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सबको मिला के वहां से 2-3 सवाल बनते हैं। बाकी अकेले जो है ना डोमिनेट करते हैं मोर देन 50% ये 5 चैप्टर्स। आप उठा के देख लो, अपना हिस्ट्री देख लो एयरफोर्स का, आप उठा के देख लो। मैं तो पिछले 2018 से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है ये चीज़ बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। बिकॉज उससे पहले मैंने 2 टाइम एग्जाम कर क्लियर कर रखा है इन सब चीज़ का, ठीक है, एयरफोर्स का, वाई ग्रुप का। तो मैं जो बता रहा हूँ, अगर कम टाइम आपके पास है तब इस काम को फॉलो करना। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है 2 महीने, तो भाई मैं वही कहूँगा कि आप मॉक पहले दो, ठीक है। कहीं से भी दे रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको मेरी ले लो, ठीक है, अगर जहाँ से आपको अच्छा लगे, बट मेरी लेते हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों का तालमेल बैठा रहेगा। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, मतलब देखो यार एक चीज़ है, एक सब्जेक्ट को ना आप कहीं से भी पढ़ो, एक इंसान से पढ़ो, आपको फायदा होगा। आजकल ना एक ट्रेंड बन गया 3 इडियट के बाद, ये हाँ शिक्षा बट रही है, कहीं भी बैठ जाएंगे, वैसा नहीं होता। आप कहीं से भी पढ़ो, जरूरी नहीं कि मेरे पास है, उसी के पास डेडिकेटेड होकर पढ़ो। रीज़न क्या है? मेरे पढ़ाने का तरीका उसके पढ़ाने के तरीके में बहुत फर्क होता है। जिसका तरीका एक बार दिमाग में बैठ जाए उसी को फॉलो करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं ही या फिर किसी और को ही। अगर आप मैथ मेरे से पढ़ रहे हो तो मैथ मेरे से ही पढ़ो। अगर आप जीके किसी और से पढ़ रहे हो तो जीके उसी से पढ़ो। खैर जीके का तो कोई सीन नहीं है, रटने रटाने वाला सीन है। मेन जो है मैथ और इंग्लिश में ही प्रॉब्लम आता है, रीजनिंग में, ठीक है ना। तो इन सब को फॉलो करो। अब रीजनिंग के बारे में पूछोगे, रीजनिंग में कहूँगा सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ऑल चैप्टर्स, ठीक है ना। तो आपको यही सीन है कि आपको बस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या फिर ऑफलाइन दे रहे हो तो ऑफलाइन सही तो नहीं है, बट ऑनलाइन सही है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा दो, ठीक है। और बाकी
रागा के अंदर जो सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है मैथ और सब बुक्स के बारे में एक बार मैं बता दूं। अगर आप कोई कोर्स नहीं ले रहे हो, सिर्फ बुक के सारे पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश के लिए मैं वही कहता हूँ, केडी बुक पढ़ो, नीतू मैम की, केडी पब्लिकेशन की। मैथ के लिए अगर आप मेरे से नहीं पढ़ना चाहते हो, बुक पढ़ना चाहते हो, तो एसएससी की ना किरण ले लो, किरण पब्लिकेशन एसएससी प्रीवियस ईयर्स ले लो, एमटीएस की, जीडी की मिल जाती है। ठीक है, अगर आप रीजनिंग लेना चाहते हो तो एशचंद की ले लो। अगर आप मान लो कहीं से कोर्स नहीं लेना चाहते, बुक के सारे पढ़ना चाहते हो और जीके पढ़ना चाहते हो, तो लूसेंट बुक काफ़ी। इसके अलावा हमारी पीडीएफ्स वगैरह आएगी, वहां से खरीद के प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। बाकी जाने से पहले फिर से टेस्ट सीरीज की कहानी बता दो, 29 जुलाई से पहले खरीद के वेट करो, प्री बुकिंग कर लो, 30 रुपये बचेंगे यहाँ पे। बाकी अगर आप हमारी पेड बैचेस लेते हो तो इसके अंदर तो हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ा देंगे, आपको कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ लूसेंट की एक बुक ले लेना, उसकी विविध पढ़ते जाना, लूसेंट जीके का, ठीक है। और सिर्फ अगर इंग्लिश लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। तो डाउनलोड करो एटीट्यूड स्टडी ऐप। अगर बाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए, बाई करने के बाद कोर्स खोजने में प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप करके पूछ लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।